आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। एक सेकंड। हाँ जी, अब ठीक है। आप सबको नमस्कार, ज्ञानशाला में स्वागत है। अपन लास्ट टाइम एक बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात कर रहे थे, कि अपन अपने बिजनेस को पे प्राउड फील करें। लेकिन झूठा प्राउड तो हो नहीं सकता। प्राउड फील करें तो उसके लिए कुछ वजह होनी चाहिए, और वो वजह होती हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, इतना बिल्कुल हॉट टॉपिक है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप लोगों से बिजनेस प्लान दिखाएंगे और दूसरी कंपनियों के लोग आपसे टकराएंगे, तो जो सबसे हॉट टॉपिक होता है, जहां पे बात होती है बिजनेस प्लान, कौन सी कंपनी कितना बांटती है, जो कंपनसेशन प्लान होता है किस तरह बांटती है, कहाँ का कितना परसेंटेज होता है। तो एक तरफ जब हम बात करते हैं कि अपने बिजनेस पे आप प्राउड करें, आपको अच्छा लगे, आप प्राउडली लोगों को प्रेजेंट कर सकें। और देखो, जब रियल में ही प्राउड करने लायक चीजें हों, तब किसी भी तरह से वो नेचुरल आपके अंदर दिखेगा, आपकी आंखों में दिखेगा, आपकी बातों में दिखेगा, झलकेगा आपके प्रेजेंटेशन में, तो वो होगा। लेकिन उसके लिए छोटे प्राउड करने लायक तो सारी इंडस्ट्री बहुत शानदार है, लेकिन ज्ञानकुल में कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं या जो औरों से तुलना की जा सकती है, जिनकी करते भी हैं ज्यादातर। तो आज उस विषय पे बात करेंगे। लेकिन उस विषय पे शुरू करें उससे पहले एक चीज और हमने बात की है कि भाई, आने वाले टाइम में बहुत सारी बदलाव होंगे। एआई आ जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इतनी ज्यादा जॉब नहीं होंगी, तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग तलाश करेंगे, लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे बहुत सारे, और आना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से, और जो ऑलरेडी कमा रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा इनकम देख रहे हैं, साइड इनकम देख रहे हैं। जो एक्स्ट्रा इनकम देख रहे हैं, साइड इनकम देख रहे हैं, या अपने सपने पूरे करने के लिए कमा रहे हैं, उससे ज्यादा और कमाना है उनको। या आजकल परिवार भी समझ आ गए, भाई घर में 4 सदस्य तो है, 2 3 4 सदस्य, जितने सभी सदस्य कमाएं, कम से कम 2 सदस्य तो कमाएं। एक सदस्य कमाता है तो वो परिवार इतना आगे नहीं बढ़ता, जिस परिवार में 2 या 3 सदस्य कमाते हैं। तो बहुत सारे जो और अन्य काम में, बिजनेस में, नौकरी में, अपनी दुकानदारी में, किसी भी व्यवसाय में है, चाहे खेती बाड़ी में, वो भी चाहते हैं एक और एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। कुछ लोग जो सरकारी जॉब वगैरह में, वो अपने बच्चों के नाम से, अपनी वाइफ के नाम से आईडी लगा के बिजनेस करते हैं। तो ये तो है। लेकिन जब उन लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की बात करेंगे, तो आप उनको बताने के लिए वही होगा, लोग तलाश करें, तो फिर वो तुलना भी होगी, भाई कौन सी कंपनी में, जैसे आमतौर पे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वो बढ़िया है, एमवे बढ़िया है, मोदी केयर बढ़िया है, वेस्टेज बढ़िया है, आपके सामने इस तरह के एग्जाम्पल भी आएंगे। तो प्राउडली फील करने के लिए अपना जो बिजनेस प्लान होता है, तो उस बिजनेस प्लान में 3 बातें, जैसे आप कहते हैं ना कि अपने बिजनेस प्लान की 3 बड़ी विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप डिस्कस कर सकते हैं। या जिस तरह आप कहते थे कि भाई अपलाइन में 4 गुण होने चाहिए, जिस अपलाइन के टच में आपको जाना है, ऐसे हर बिजनेस प्लान में 3 गुण होने चाहिए। और अगर ये 3 चीजें हैं आपके बिजनेस प्लान में, तो आप प्राउडली उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठोक बजा के आप ताल ठोक सकते हैं, भैया देखो ये है। और वो तीनों आप कब कर पाएंगे, जब आप उनको खुद अपनी मीटिंगों में डिस्कस करेंगे अपनी डाउनलाइन के सामने। जब भी प्लान हो, जब भी प्रेजेंटेशन हो आपकी, जब भी प्लान के ऊपर बात हो, अपनी डाउनलाइन से कोई भी हो, काउंसलिंग हो, पेस मीटिंग हो, तो वो इस तरह की चीजें आप उनको बार बार रिपीट करें, तो खुद को भी और अपनी डाउनलाइन को भी ये चीजें डुप्लीकेट होंगे, और वो भी आगे प्राउड के साथ बता पाएंगे। तो वो 3 क्या है अपने प्लान में? वो 3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है, जो आज भी, मतलब आज भी जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आ गई है, उसके बावजूद सारी कंपनियों के बिजनेस प्लान लीगल नहीं है। जो कि ज्ञानकुल का अपना बिजनेस प्लान लीगल है। पहला पॉइंट आता है लीगल। यूं मान लीजिए, इसको लीगल का मतलब क्या होता है कि लोग वहां तो भारत सरकार को तो एफिडेविट भर के दे आए कि जी हाँ, हम सारे जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक्चुअली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं फील्ड में, वो उससे डिफरेंस कर रहे हैं। या लालचवश वही 2 लाख प्लान, वही पिरामिड स्कीम, वही लोगों को कैंटीन में बांटना, वही चीजें सारी, जो कि एक्चुअल में आप जाएंगे तो आप जो गाइडलाइन है उनको पढ़ेंगे, जो कानून बन रहा है उसको देखेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें अलाउ नहीं करी गई हैं।
और अपने ज्ञानकुल के वेबसाइट पे तो आप अपने डाउनलोड सेक्शन में जाके बाकायदा उसको डाउनलोड करके हिंदी इंग्लिश में उसको पढ़ भी सकते हैं। और उन पॉइंटों को आपको अलग से निकालना होगा, पढ़ना होगा और उनका मतलब, उनका भाव समझना होगा आपको, तभी आप उनको बता पाएंगे, तभी आप अपने बिजनेस प्लान पे प्राउड कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है लीगल का, कि अपना पूरी तरह से लीगल बिजनेस बनाना है। दूसरा पॉइंट आता है लीगल के बाद मोरल, नैतिक। देखिए समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लीगल तो है, पर वो जैसे अब कोई शराब का बिजनेस करता है तो ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स देता है, वो लीगल भी है, पर वो नैतिक स्तर पे फिर कुछ लोग उसको सही नहीं मानते। हालांकि आजकल पैसे की इतनी जरूरत है कि लोग इन चीजों को नहीं देखते, लेकिन फिर भी कुछ जगह कुछ लोग चॉइस नहीं, भाई इस तरह का धंधा करना ही मेरे को। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अवसर होते हैं, वो प्रॉपर्टी का काम नहीं करते, भाई झगड़े का है, ये है, उसकी इधर उधर की, जो भी है अपना अपना सबका है। लेकिन एक तो पहला तो होता है लीगल, दूसरा होता है नैतिक। और नैतिक में यहां तक नहीं, नैतिक में इससे आगे बढ़ के बात है, इसके आगे बढ़ के बात ये है कि अपना बिजनेस विन विन का बिजनेस है, मतलब अगले का फायदा करवा के आप कमाई करते हैं। जबकि और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको महंगे रेटों पे प्रोडक्ट बेचती हैं, उनको जरूरत नहीं है वो प्रोडक्ट बेचती हैं, और उनके प्रोडक्ट वो पिरामिड स्कीम या पेयर करने में या कैपिंग के चक्कर में, या जो जो उनके बिजनेस प्लान में ऐसी ऐसी सेटिंग की गई है, उनकी वजह से वो बिक रहा है। लोग फिर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कोई टूर का ऑफर समझ के, कोई किसी भी वजह से लालच वश वो खरीद लेते हैं, लोगों की अलमारियों में भरा रहता है, फिर वो खराब हो जाता है, वो कंज्यूम होता ही नहीं है। तो वो भी नैतिक में आता है। लीगल तो है, सामने वाले ने खरीदा, आपने बेचा है, जबकि आपको पता है ज्ञानकुल में तो इस तरह की चीजों को हम अवॉइड करते हैं, मना भी करते हैं, सब अपने लीडर भी, अपने मैनेजमेंट भी। तो इस तरह से जैसे एक लीगल पॉइंट है, ऐसे एक पॉइंट है मोरल। तो आप कानून के हिसाब से भी एक नंबर का है, और नैतिक तौर पे भी अपना बिजनेस शानदार बिजनेस है, जिसपे आप प्राउड कर सकते हैं, प्राउडली कह सकते हैं कि हम लोगों की मदद करके इस बिजनेस को करते हैं, हम जरूरतमंद तक वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, और उस प्रोडक्ट के उनको फायदा होता है। कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, तो कोई दूध गंगा खरीदता है, तो उसको पशु स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होता, डॉक्टरों का बार बार आना जाना बंद हो जाता है, पशु का दूध बढ़ता है, बहुत सारे रोग ठीक होते हैं, बहुत सारे तत्वों की कमी, पशुओं के जो पोषक तत्व उनको कमी दूर हो जाती है। तो इस तरह से वो अपने, उनका, हम लोगों का फायदा करा के फिर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, ना कि सिर्फ अपना बिजनेस। वो आपने कहावत सुनी थी पहले, लोग कहते थे, हम भी शुरू शुरू में इस इंडस्ट्री में, बोला भैया मार्केटिंग का तो मतलब ये गंजे को कंघी बेचना। हम कहते हैं गंजे को कंघी क्यों बेच रहे हो? गंजे को बेचना है तो कम से कम बाल उगाने का तेल ही बेच लो, मालिश का तेल बेच लो, चमक का ही क्रीम बेच लो, कंघी किस लिए बेचना है कंघी गंजे को? तो ये कहने का भाव ये है कि आप नैतिक तौर पे भी जिसको जो जरूरत है वो प्रोडक्ट ही, उसी में हम डील करते हैं, उसी को हम प्रमोट करते हैं, उसी को हम, अपना माहौल भी ऐसा ही है अपने यहाँ ज्ञानकुल में इस तरह की। तो ये भी प्राउडली आप इस पे भी आप प्राउड फील कर सकते हैं और बता सकते हैं प्राउडली लोगों को। ऐसे ही एक पॉइंट और है जो सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, या आदमी शुरू में आता है वो सबसे ज्यादा देखता है, वो कहता है कि ठीक है लीगल तो कानून का हो गया और नैतिक बात भी हो गई, अपन यहाँ मतलब धर्म का अपन तो प्रॉफिट कमाने आए। तो तीसरा है प्रॉफिटेबल। अपना बिजनेस प्लान प्रॉफिटेबल भी है, ना सिर्फ लीगल है, ना सिर्फ मोरल है, प्रॉफिटेबल भी है अपना बिजनेस प्लान। तीनों बातों में आप जब कंपेयर करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अन्य कंपनियों से, आप पाएंगे आप अव्वल नंबर पे है। और प्रॉफिटेबल भी है अपना पूरा बिजनेस, आप पूरा प्रॉफिट भी लेते हैं। ज्ञानकुल एकमात्र ऐसे, आप जब गौर से देखेंगे तो ऐसी कंपनी है जो आपको इतने वाजिब रेट पे इतने हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट देकर इतना पूरा प्रॉफिट आपको डिलीवर करती है, प्रॉफिट भी करती है, प्रॉफिट के साथ साथ पूरा गिफ्ट वगैरह जो भी आपको पता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कितनी होती है, चाहे मीटिंग होते हैं, कोई टिकट नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ के माहौल में है, यहाँ के हमारी जो शैली में है, कार्यशैली है जो, और यहाँ की जो पॉलिसी में है ज्ञानकुल के। तो ये आज जैसे बिजनेस प्लान की जब बात होती है तो बिजनेस प्लान पे आप और बहुत सारी चीजों पे प्राउडली फील कर सकते हैं। ऐसे अपने सीधे सीधे जो टॉपिक होता है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, जहां सबसे ज्यादा बात होती है, वो होती है बिजनेस प्लान की। जो कंपनसेशन प्लान है, जो लोगों को अपना पैसा बांटने का जो तरीका है, जो प्रोडक्ट का तरीका है, तो वो आप पूरी तरह, चाहे आप यहाँ
अपना जो STF है, चाहे सभी तरह की बहुत सारी चीजें हैं प्राउड करने के लिए। लेकिन ये एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट होता है, लेकिन उस पर बात करनी पड़ती है, उसको मीटिंगों में चर्चा करना पड़ता है, उसका डाउनलाइन के साथ रिपीट करना पड़ता है, बार बार कंटिन्यू करना पड़ता है, फिर जाके वो डाउनलाइन भी आके लोगों को प्राउडली प्रेजेंट कर सकती है। तो ये ऐसे ही अपना जो बिजनेस है, इसकी आने वाले टाइम में जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, आपको ऐसे बहुत सारे, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको नोट करने चाहिए ऐसे पॉइंट। बाकायदा आपको अपने फोन में अपना डायरी पेन, जो मैनुअल है मेरी तरह लोग, वो डायरी पेन उठा के बाकायदा नोट करें कि मेरे पास जो बिजनेस है इसमें क्या क्या चीज है जिसपे मैं ग्रो कर सकता हूँ, प्राउड फील कर सकता हूँ, या प्राउडली लोगों को प्रेजेंट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो इस तरह की चीजों से ही आपको जो इस बिजनेस में कामयाबी के लिए जो ताकत चाहिए, जो विजन चाहिए, वो वहीं से आएगा। तो इसलिए आपको आने वाले समय में जितने भी प्रेजेंटेशन होती है उसमें इस चीज को विशेषता ध्यान दें। अपन लास्ट में भी की थी, आज मैं फिर जैसे प्लान की, ऐसे आप अपने प्रोडक्टों पे भी प्राउड फील कर सकते हैं। आप कितने अच्छे, कितने सारे रिजल्ट आते हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। और लोग हैं जी, देखो देख आपने एक जिस बंदे को फायदा हुआ है ना, उस और वो उसके जानकार को हुआ है तो फिर वो तुरंत मान लेता है, अपने लोकल बंदे को हुआ तो उसको तुरंत मान लेता है। और जो ओरिजिनल क्लिप अपनी, तो जो जिसको भी फायदा आता है, जो प्रवीण जी रिकॉर्ड करते हैं, अपनी टीम भी अगर सारी रिकॉर्ड करने लग जाए तो अपने पास कितने सारे अपनी पूरी कंपनी में कितने लोगों को फायदा होगा। तो आप सभी भी इस काम को जरूर करें। अपने जहां भी आपने प्रोडक्ट दिया है, जिसको भी रिजल्ट है उससे बात करें, उसका रिकॉर्ड करें, बाकायदा उसको बता के, उससे कुछ छुपाने की बात नहीं, उसको बताइए भाई साहब आपको फायदा हुआ है, ये बात आप, मैं 1 मिनट का मेरे फोन में रिकॉर्ड करूंगा, आप बोल दीजिए। कोई झूठ नहीं, 1% भी झूठ नहीं, सच्चा रिकॉर्ड करना है और वो सच लोगों को बताना है। असली ताकत अपना प्रोडक्ट ही है। और आने वाले टाइम में ये जितनी भी कंपनियां हैं जो इलीगल तौर पे है, चाहे नैतिक तौर पे है, अनैतिक तौर पे है, चाहे वो अब मुनाफा भी नहीं दे रही है, वो आपको पता है कितना पीवी करके घटा के कितना टर्नओवर करना, जब आप हिसाब गलत करेंगे तो डबल बिजनेस करेंगे, आधा मुनाफा निकल जाता है। तो इस तरह से पिछड़ जाएंगे अपने आप ही। और ये चीजें काम कब आएंगी, जब आप प्रोडक्ट को प्राउडली फील करोगे, तो फिर इनकी जबरदस्त सपोर्ट मिलेगी आपको। तो आप भी रिकॉर्ड करें और अपने छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप प्राउड, अपना कार्यशैली है, अपना मैनेजमेंट है, साफ सुथरा सिस्टम है, ज्ञानकुल की पॉलिसियां हैं, अपनी किताब को पढ़ें, वो जो ज्ञानकुल जो अपनी प्लान बुक है उसको स्टडी करें, आप अपने आप आपको प्राउड आएगा। जब उन ज्ञानकुल की जब जो जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, उनको जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप प्राउड फील होगा। ये अच्छा होता कब है, कुछ लोगों को पता नहीं है एक्चुअल में, जो इस इंडस्ट्री में आए नहीं है, एक छोटी मोटी कंपनी में क्या, और कंपनियां किस किस स्तर पे जाके कैसे कैसे काम करती हैं। जो फील्ड में है, मनोज जी से बैठी है, उनको कैसे कैसे लीडर टकराते हैं, या जो फील्ड में और कंपनियों के लीडर टकराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि लोगों की कार्यशैली कितनी बिगड़ी हुई है, या लोग किस तरह से, कुछ कंपनियां भी, कुछ कंपनी के मैनेजमेंट भी शामिल है इस तरह के फ्रॉड में, जब तो ये इंडस्ट्री बदनाम हुई है। खैर, अब एक अच्छा मौका है, आने वाला समय आपका है, और इसमें आपको इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखना है। एक हमने लास्ट टाइम एक चीज कही थी कि भाई आप टॉपिक का डिस्कस करें आपकी तरफ से, तो मैं इस प्रोग्राम को कुछ और नए स्तर पे मुझे ही मेरे लेवल पे करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी कुछ सुझाव है तो ठीक है, नहीं तो या तो हम एक बार इसको एक बार गैप लेंगे, 2-4 बुधवार का, या फिर एक नए सिरे से मेरी प्लान है कि 1 अप्रैल से कुछ विशेष किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ ढंग का किया जाए, कुछ असरदार किया जाए। क्योंकि इस तरह तो ठीक है, ये वन वे है, मुझे मुझे कई बार खुद ही लगता है यार मैं बोल के चला जाता हूँ, पता नहीं आपकी तरफ से मुझे यही नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी तरह का कोई टॉपिक नहीं है, किसी तरह का कोई, मुझे ही ये नहीं पता कि वहाँ फायदा हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, या इसमें कुछ और एड ऑन करना है। तो मैं मतलब इतने से संतुष्ट नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। तो इसको और ज्यादा असरदार हो, और ज्यादा लोगों के फायदे का हो, और ज्यादा लोगों तक पहुंच हो उसके, कैसे हो उसके आपके सुझाव आमंत्रित है। नहीं तो मैं मेरे स्तर पे तो तैयारी कर ही रहा हूँ, तो कुछ 1 अप्रैल से कुछ नया करने का इरादा है, और आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पे, तो ये रहेगा। और प्राउडली की बात हो गई। एक चीज मैं आज दोबारा से दोहराना चाहता हूँ, आज के 5 मिनट बचे हैं, आप जो मैं लास्ट टाइम से कह रहा था,
उस पे मैं गहरा अध्ययन कर लिया है, बहुत गहरा अध्ययन हो गया, हर पॉइंट पे जाके देख लिया है। आप ये मान लें आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, किसी भी स्तर पे जबरदस्त तरीके से आएगा कम बैक करके। ये जो अब, क्योंकि लोगों के पास विकल्प ही नहीं है, यूं समझ लीजिए, सच बोल रहा हूं, विकल्प जो हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग की जो जड़ें हैं, जिस तरह से जो डायरेक्ट सेलिंग के जो मूल तत्व हैं, जिस तरह से इस इंडस्ट्री का जो इस इंडस्ट्री की जो असली वजह है, जिस वजह से इंडस्ट्री जिंदा रह सकती है, वो वजह जब आप जानेंगे, तो आप अगर जान सकते हैं तो आप 2-3 काम कर सकते हैं मेरे कहने से। एक किताब आती है कॉपी किट मार्केटिंग, एक किताब आती है बिजनेस स्कूल, एक किताब आती है और कुछ किताबें आती हैं। ये 2-3 किताबें हैं, मैं अगली मीटिंग में शायद वो किताबें आपको दिखाऊंगा, बीच में टाइम मिला तो बीच में भी आपको दिखाऊंगा। ये 2-3 किताबें पढ़ेंगे तो इस बिजनेस का जो मूल तत्व समझ आएगा, और उस मूल तत्व इस बिजनेस का जो है, उसका जो अब जो समय है, इसमें क्या मतलब निकलता है, आपको अपने आप फील होने लग जाएगा कि मेरे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त। और उस अपॉर्चुनिटी को आप तब भी कैश कर पाएंगे जब उसकी तैयारी आप आज से करेंगे। तो जो भी लीडर, जिनके भी सपने बड़े हैं, जिनकी भी सोच बड़ी है, जिनको भी बड़ा गोल अचीव करना है, वो अपनी तैयारी कर लें 1 अप्रैल से, बढ़िया तैयारी कर लें। बढ़िया का मतलब ये समझ लें कि ये मौका भगवान ने आपको दिया है, फिर नहीं आएगा। जो अब चूक जाएगा वो शायद रह जाएगा। तो ये जो 2-3 साल है आने वाले, ये जबरदस्त तरीके से बूम उठेगा, लेकिन फायदा वही उठाएगा जो आज अपना नेटवर्क बना के रखेगा। कहते हैं कि जब मतलब जब मछलियां वही पकड़ पाएगा जिसने पहले से जाल बिछा रखा है। तो जो बिजनेस वही कर पाएगा, इस बिजनेस को कैश वही कर पाएगा जिसके पास नेटवर्क होगा, बड़ी टीम होगी। तो उस टाइम पे जब कहते हैं ना कि जब बारिश होगी, तो आपका उस टाइम पे जब जो बर्तन है वही मोदा होगा, तो फिर आपके उस बारिश के कोई 2 दाने भी आपके इससे नहीं आएंगे, 2 बूंद भी आपके इससे नहीं आएंगे। तो ऐसे ही आने वाला समय बहुत शानदार होने वाला है। विशेष तौर पे अपना ज्ञानकुल का बहुत शानदार होने वाला है। जो पॉलिसियां हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है, प्रवीण जी है, जिस हिसाब से ज्ञानकुल को डिजाइन किया गया है, जिस हिसाब से हमारा इरादा है, जिस हिसाब से अपन लोगों की सच्चे दिल से हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बिजनेस स्कूल किताब पढ़ेंगे तो उसमें ऊपर ही एक लाइन लिखी गई है, वो बहुत जबरदस्त किताब है। सबसे ऊपर लिखा गया है ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं। और अपना बिजनेस ये इसलिए अब मैंने आज शब्द इस्तेमाल किए हैं कि नैतिक तौर पे अपना बिजनेस प्लान बहुत शानदार है, कि हम दूसरे लोगों की मदद करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। दूसरे विन विन का बिजनेस मॉडल है ये भी सत्य है कि इसकी आड़ में बहुत सारी गलत कंपनियां हैं, ये भी सत्य है इसकी आड़ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम है, ये भी सत्य है कि इसकी आड़ में अब तक बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया है, पर आने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो पाएगा। और अपन उस मौके का सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे जब जितनी भी इलीगल एक्टिविटी करने वाली। अच्छा, एक और खास बात बता देता हूँ, ये मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम पास कर रहा है, ऐसा ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं। ये बात आने वाले टाइम में क्या होना है, जो बड़ी बड़ी कुछ कंपनी अब तक बंद नहीं हुई ना, उनको जैसे अपने बिजनेस प्लान में भारत सरकार के कानून की वजह से यूं ही बदनाम करेंगे, उनकी कंपनियां ठप्प पड़ जाएंगी, उनके नेटवर्क बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो ताश के पत्तों का महल है, वो नीचे का पत्ता किसका है, सारे रह जाएंगे। यकीन मान लीजिए जिस दिन ये कानून की मार पड़ेगी, जब कानून में लिख दिया गया इस तरह आप सीधा सीधा पिकअप सेंटर ये नहीं दे सकते, और वो जब बंद हो जाएंगे, कंपनियों का है ही नहीं जेन्युइन बिजनेस। तो और वो गलती से भी अगर ऑर्डर हो गया कि इनको कंपनी को रिटर्न माल लेना पड़े, कंपनी ताला लगा के भाग जाएंगी। ये लाइबिलिटी पूरी नहीं होगी कंपनियों ने, क्योंकि वो कंपनियों ने पैसे तो ले लिए, वो खर्च कर दिए। जैसे 2 लाख प्लान फिक्स जो पिरामिड स्कीम है, 2 लाख हो चाहे 3 लाख हो, जैसे ही वो फिक्स टू फिक्स चलता है ना, वो कानून में हो उसका, लेकिन वो उसके ऊपर अमल एक्टिव वो लागू नहीं हुआ पूरी तरह से, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन उस टाइम बचेगा कौन, जो लीगल पहले से तैयार होगा। और उसमें भी सोना सुहागा है। आप अगर इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए, आप धमाका करेंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे और जल्दी और अच्छे से समझ जाएंगे, पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। मेरी आप सबको शुभकामनाएं आने वाले समय की। आप करते हैं जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं अगली मीटिंग में। नमस्कार।